अपने कैमरे को ऑन सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएं। आज के श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पहले अध्याय के हम सभी आज 14वें सेशन 14 सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अभी हम लोग जो अध्याय का अध्यापन कर रहे थे वो पहला ही अध्याय था, अर्जुन विषाद योग, और उसे ही आज भी हम लोग कवर करेंगे। आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। ओके, सो आप सभी रेडी हैं आई होप सुनने के लिए संडे विशेष में। तो सभी लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए और सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए। अपने साथ में डायरी पेन जो भी सुनिश्चित हो वो आप ले लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता की कोई पुस्तक भी रखिए। ओके, चलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी करें, दैवी सत्ता का स्मरण करें, योगेश्वर का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms and your face, release and relax. आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के श्रीमद् भगवत गीता के 14वें सेशन में। अब तक हम लोग पहले अध्याय के 13 सेशन को अटेंड कर चुके हैं। पिछली क्लास में कितने लोग थे? रेज योर हैंड। तो सभी लोग अपने कैमरे को ऑन रखें, क्योंकि हमने पिछली क्लास में कैमरे को ऑन करने का बेनिफिट बताया था आप सभी से। कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं और फिर इस श्रीमद् भगवत गीता की प्रैक्टिकल क्लास को हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल को एक्सपीरियंस भी कर सकें उसके लिए सभी लोग कैमरे को ऑन रखें और सुनिश्चित स्थान पर मुस्कुराते रहें। ओके, पिछली क्लास में हम लोग 41 और 42 श्लोक को पढ़ा था और उसके अर्थ को जाना था, और इसके बाद में उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी समझने का प्रयास किया। पिछली क्लास में हमने, जैसे कि सीरियल में आपको दिखाया जाता है कि अब तक क्या हुआ, अब तक दिखाते हैं ना, रिपीट टेलीकास्ट, वही चीजें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप पिछली क्लास से इस क्लास को कनेक्ट कर सकें। पिछली क्लास में हमने बताया था कि आपको एक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ये फॉर्मूला बताया था। और एक चीज और बताई थी कि अपने फोकस लेंस को एडजस्ट करना आना चाहिए। ओके, तो आपको इस पूरे जीवन की सुंदरता दिख पाएगी। आपके जीवन की सुंदरता तभी दिख पाती है जब आप अपने फोकस लेंस को एडजस्ट करना सीख लेते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, और रिएक्ट कैसे नहीं करना है, अपनी जो मेंटालिटी है उसको विस्तृत करने की बात हमने आपको बताई थी कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, दोनों पक्षों में हम लोग को रिजल्ट तो मिलना ही है। कर्म का सिद्धांत तय होता है, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। ठीक है, अभी नहीं मिला है, इस जन्म में बुरा करके मर गए हैं तो अगले जन्म में आपको मिलना जरूरी है, वो फिक्स हो जाता है। या इस जन्म में आपने अच्छा किया और अच्छा मिला नहीं है तो आप बिल्कुल पछताइए मत, अगला जन्म लीजिएगा तब मिल जाएगा अच्छा। ठीक है,
ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि ये इसके सिद्धांत हैं, इसके फॉर्मूले यही कहते हैं कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो उसका आउटकम अच्छा आएगा, अभी या आने वाले समय। तो जब आप अभी इस चीज को अच्छा कर रहे होते हैं, इन द सेंस प्रेजेंट में हम लोगों को क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बातें हमने पिछली क्लास में डिटेल में 1 घंटे के सेशन में कर लिया था। अब इसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आगे के श्लोकों को लेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता को खोलते हैं और उसके श्लोकों के अर्थ को पढ़ते हैं। तो 41 का श्लोक हम लोगों ने पिछली क्लास में ले लिया था, 42 को भी पढ़ लिया था। 43 का श्लोक ये कहता है कि इन वर्ण संकर, ये अर्जुन महाराज जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि इन वर्ण संकर से उत्पन्न होने वाले कुल नाशक दोषों से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म जो युगों से चले आ रहे हैं सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, 43 में कहते हैं। फिर 44 में कहते हैं हे जनार्दन, मतलब भगवान को कहते हैं हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका अनिश्चित काल तक नरक निवास होता है। यह हमने परंपरा और शास्त्र वचनों में सुना है। मतलब उन्होंने कहा हमने शास्त्रों में ऐसा पढ़ा है, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है वो अनिश्चित काल तक नरक में ही रहते हैं। इस बात को भी हमने पिछली क्लास में बता दिया था, नरक क्या है। ओके, फिर अर्जुन महाराज जी कहते हैं कि हाय, यह कितना महापाप है कि हम राज्य और सुख के क्षुद्र लोभ में अपने ही स्वजनों को, गुरजनों को, बांधवों को मारने के लिए उद्धत हो गए। अर्जुन की यह वेदना उनकी नैतिक जागृति का प्रमाण है। ठीक है, ये अर्जुन महाराज 45वें श्लोक में कहते हैं। फिर 46वें और 47वें में क्या कहा जाता है कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र मुझे निशस्त्र और बिना प्रतिकार किए ही रण में मार डाले तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। हम युद्ध तो ऐसा युद्ध नहीं कर पाएंगे, हमको चाहे महाराज मार डालें या इसी तरह से बंदी बनाकर कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन हम ये युद्ध तो नहीं करना चाहेंगे। ये बात 46वें श्लोक में अर्जुन महाराज कह रहे। ठीक है, तो कितने श्लोक हैं पहले चैप्टर में? 46। फिर 47 वाले श्लोक में संजय बोलते हैं, संजय उवाच, इस प्रकार कहकर शोक संदिग्ध अर्जुन ने बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यही अध्याय पहले अध्याय का अंत हो जाता है और गीता का ज्ञान आरंभ होता है। यहाँ पर अब पहले अध्याय का अंत हो जाता है। तो ये लाइव टेलीकास्ट कौन कर रहे थे? संजय जी, इसीलिए पहले चैप्टर के लास्ट में वो बोलते हैं। किससे बोलेंगे? धृतराष्ट्र महाराज से बोलेंगे संजय जी की ऐसी ऐसी स्थिति में इस तरह से अर्जुन जी पिछले हिस्से में रथ धनुष अनुष त्याग करके बैठ गए। इसी को हम लोगों को समझना है। कितने लोग समझना चाहते हैं कि 46-47 श्लोक का जो पहला चैप्टर आज क्लोज होना है, वो जितने लोग समझना चाहते हैं वो कैमरे को ऑन कर लें प्लीज, ताकि आप इस बात को समझ तो पाए। वरना आज की एक हमने आज एक स्टोरी ऐड करी है आज की क्लास में, वो स्टोरी समझाएंगे तो आपके कैमरे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। वो लास्ट में बताओ, ठीक है? वो लास्ट में आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैमरा ऑन करना क्यों कहते हैं आपसे। चलिए, वैसे श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक तो होगी ही ना आपके पास, पढ़ते भी होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार जब पढ़ लीजिए तो फिर ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हम इस क्लास का आयोजन कर रहे हैं, इसीलिए आपको कैमरे को खोलने की भी बात कह रहे हैं। तो हमारे पास भी पुस्तकें हैं, श्रीमद् भगवत गीता की ये भी पुस्तक है, ठीक है, ये वाली, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। छोटी पुस्तक भी है और इसका एक बड़ा वॉल्यूम आता है गीता प्रेस से, वो भी हमारे पीछे रखा है, वो अभी 100 पीस के लिए रख दिया है। ठीक है, पढ़ लिया है। साधक संजीवनी करके उसका नाम है, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, और एक गीता सार भी है, वो भी हमने पढ़ा है।
फिर बहुत सारे विद्वान जनों के लेक्चर भी सुने हैं। अभी हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि रिएक्शन नहीं करना है, और रिएक्शन करने की पद्धति अपने आप में बदल जाएगी अगर हम लोग विस्तृत सोचेंगे, मेंटालिटी अगर हम लोगों की बड़ी होगी तो। इसका सिद्धांत यह है, थोड़ा सा पेन और पेपर रेडी रखिए ताकि कुछ कुछ लिख भी सकें। जहां हमने ये स्वीकार कर लिया कि इस जगत में जो अच्छा बुरा करेंगे उसके लिए अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या होगा वो समझिए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका ये होगा कि ये सिद्धांत समझाने के लिए और इसका इम्पैक्ट समझने के लिए आपको श्राद्ध तर्पण का वर्णन समझना पड़ेगा। शास्त्रों में श्राद्ध तर्पण का वर्णन आता है। आप जानते हैं श्राद्ध तर्पण किसे कहते हैं? जो जीवन शरीर छोड़ देते हैं उनका श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जो बुजुर्ग होते हैं या फिर जो परिवारजन जो शरीर छोड़ देते हैं उनका हम सभी श्राद्ध तर्पण करते हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा रखते हैं, उनके प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखते हैं कि उनके अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, या जो भी हम लोगों के बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं। ठीक है, आप सभी करते हैं श्राद्ध तर्पण? यस, विशेष तिथि में यस करते हैं, जरूर। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म जो है वर्ष में एक बार तर्पण किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है। जैसे हम अपने पुरखों को मरने के बाद भी आदर सेवा करनी चाहिए, तो जिंदा में तो अवश्य करनी चाहिए, यस या नो? जैसे कि मरने के बाद शास्त्र कहते हैं कि आपको पुरखों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और जिंदा में नहीं करनी चाहिए क्या? जिंदा में भी करनी चाहिए, राइट? जिंदा और अच्छे से करनी चाहिए, श्राद्ध तर्पण में तो करनी ही चाहिए, ये सिद्धांत कहते हैं। इससे होता यह है कि बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आप श्राद्ध तर्पण करते हैं, कोई भी 5 साल का, 6 साल का, 4 साल का आपके यहाँ बच्चा होगा तो वो प्रश्न करता है, वो हर एक बात में प्रश्न करता है। आपके यहाँ जो छोटे बच्चे हो वो जानना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो आप जब पूछता है वो बच्चा और आप बताते हैं कि ये आपके दादाजी थे और ये अब स्वर्ग में निवास करते हैं, अभी पृथ्वी पे नहीं रहते हैं, उन्हीं के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया गया है, उनको याद किया जा रहा है और उनके प्रति श्राद्ध तर्पण किया जाता है, तो उस बच्चे में भी क्या हो जाता है, वो जो कुल धर्म था आपका उसमें भी ट्रांसफर होता है, उसमें भी एक समर्पण का, एक श्रद्धा का, एक सम्मान का, रिस्पेक्ट का फीलिंग जागृत होती है। ये साइकोलॉजिकली एक चैन है जो हम लोगों को मेंटेन रखती है और आगे आने वाली संस्कृति को, आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति को ट्रांसफर करने में मदद करती है। इसलिए शास्त्रगत कार्यों को करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो हम सभी पूर्व जन्म का सिद्धांत स्वतः स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हम सभी स्वतः पूर्व जन्म का सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं जब आप श्राद्ध तर्पण करते हैं। बहुत सारे संप्रदायों में, बहुत सारे धर्म में पूर्व जन्म के सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया जाता, लेकिन हम सभी की भारतीय संस्कृति में पूर्व जन्म का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। आप मानते हैं कि नहीं मानते पूर्व जन्म का सिद्धांत? यस, आप कई जन्मों से चले आ रहे हैं कि नहीं? मीटिंग में भी कई जन्मों में बैठे होंगे, यस या नो? यस, कई जन्मों से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि इसी जन्म में ये योग नमस्ते एकेडमी से जुड़े हैं, कई जन्म से जुड़े हुए हैं, पता है आपको? सबका अपना अपना डाटा है, सबका अपना अपना एक डेटा का बैकअप प्लान। चलिए वो तो अलग बात है, लेकिन जो हम सभी पिंडदान करते हैं तो हम इस सिद्धांत को स्वीकार कर लेते हैं कि पूर्व जन्म का सिद्धांत हम लोगों का स्वीकार हो जाए, क्योंकि जब हम पिंडदान की क्रियाएं होती हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पुरखे हम सबको देख रहे हैं। इस बात को तो स्वीकार करते ही हैं, हम सबको देख रहे हैं और वो हम सबको ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हम उनको तो नहीं देख सकते, लेकिन वो हमको जरूर देख रहे हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। यस, इसीलिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, और ये भावना अगर नष्ट हो जाए तो आप श्राद्ध तर्पण नहीं करेंगे। इस भावना को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिवर्ष हम लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं।
ये बात इसलिए यहाँ पर आ रही है श्राद्ध तर्पण की, क्योंकि पहले के श्लोकों में अर्जुन महाराज ने कहा है कि श्राद्ध कर्म वाला जो तर्पण वाला जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, कोई बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, पुरखों का सम्मान नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आता है। अब ये जो स्वीकार करते हैं, पुरखों की हम देख रेख करते हैं, उनको हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकते हैं, तो इसको आप समझिए। एक व्यक्ति हैं और उन्होंने एक पंडित जी से ये कहा, बाबा जी थे, वो संत थे पहुंचे हुए, तो उनसे कहा कि पंडित जी, अभी श्राद्ध तर्पण करने की हमने एक नई टेक्निक खोज ली। ठीक है, कहानी सुनिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आजकल के हम लोग बुद्धि क्षमता का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा अपना दिमाग भी तो लगाते हैं ना, कि ऐसा की क्यों, ऐसा भी कर सकते हैं ना। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि हमने एक नई तरीका खोज लिया है। तो पंडित जी ने कहा बताओ क्या खोज लिया है। तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा खोजा है कि जिस दिन हमारे पूर्वजों की तिथि है, उस दिन जो भी गरीब मिलेगा उसको पहला जो सुबह हम देख लेंगे, जिस गरीब को, उसको हम अपने गाड़ी में बैठाएंगे। हमारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, हमारे पास नहीं, उनके पास जिन्होंने कहा था। ठीक है, मर्सिडीज गाड़ी है, उसमें बैठाएंगे और 5 स्टार होटल में ले जाएंगे, खूब जितना चाहेगा वो उसे पेट भर खिलाएंगे और फिर उसको अपने स्थान पर ड्रॉप कर देंगे। बस ये सबसे अच्छा और सटीक तरीका है कि हम श्राद्ध तर्पण हमारा पूरा हो जाए। ठीक है। तो बाबा जी से वो एक्सेप्टेंस ले रहे थे कि बाबा जी बताइए, ये ठीक है, हमारा तरीका लेटेस्ट है, ये सबसे अच्छा है, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो पंडित जी ने कहा कि आप अपने माता पिता को किसी भिखारी से कम नहीं समझते, इसीलिए ये तरीका आपके लिए सही है। जो आपने तरीका खोजा है, वो तरीका आपके लिए तभी तक सही है जब तक आप अपने पुरखों को भिखारी की तरह से ही देखते हैं, इसीलिए आप भिखारी को खिलाना चाहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक कहानी है कि जो भी चीजें होती हैं जो शास्त्रों में विदित है, जो विधि विदित है, उसी शास्त्र विधि द्वारा ही चीजों को किया जाए तो वो ज्यादा कार्य सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने तरीके से कुछ कर लेंगे। आपने भीष्माचार्य का नाम सुना होगा। भीष्माचार्य, ये श्रीमद् भगवत गीता सुन रहे हैं तो भीष्माचार्य को तो जानते ही होंगे, परिचित हैं, यस, मिले हैं, बातचीत होती है। ओके, ठीक है, आप जानते हैं आप सभी। तो भीष्माचार्य जी भी एक बार तर्पण कर रहे थे, तो उनका तेज ओज तो आप जानते हैं कितने ओजस्वी तेजस्वी थे। तो उनके पूर्वज जो है, पूर्वजों का आकाश से हाथ निकल के आ गया, हथेली निकल के आ गई, कहा हमें पिंडदान कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अग्रज से पूछा भीष्माचार्य जी ने कि अगर हमारे पुरखों का, पूर्वजों का हाथ स्वयं आ गया है हमारे इतने प्रभाव से, तो क्या हम इनके हथेली पे ही पिंडदान कर दें। तो उनको बताया गया नहीं, शास्त्रगत ये नहीं, आप पिंडदान कुसा पर ही करेंगे, जो विधि है शास्त्रों में वर्णित है उसमें ही आप पिंडदान करेंगे, तभी ये कार्य पूरा माना जाएगा। तो आप नई टेक्निक कहाँ से लेकर आ जाएंगे कि कोई भी नया तरीका, आज कबूतर को खिला दिया, आज कुत्तों को खिला दिए, ये श्राद्ध हो जाएगा क्या। जो शास्त्रोगत है, जो शास्त्रों में वर्णित है, जिस विधि को वर्णन किया गया है उसको उसी विधि द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो कार्य सफल होगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि कंप्यूटर आप लेकर आए नया, क्या काम कर सकता है, कैसे काम कर सकता है, वो गीता में तो नहीं लिखा होगा कि हम नया कंप्यूटर लेकर आए हैं, गीता पाठ करेंगे और पूरा सब ज्ञान हो जाएगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर का मैनुअल आपको आना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग आपको आनी चाहिए, कि चलाने का तरीका आना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। अब कंप्यूटर के सामने गीता का पाठ करेंगे तो बात थोड़ी बनेगी। समझ में आ रहा है। तो जिस चीज को कराया जा रहा है उसके मैनुअल के अनुसार ही उसको संचालन किया जाएगा तो बात बनती है, अदरवाइज बात बनेगी नहीं, बिगड़ जाए। ठीक है, भीष्म पितामह की ये बात समझ में आ गई आपको। तो अगर भीष्म पितामह ने शास्त्रोगत तरीके से किया तो हम लोगों को भी शास्त्रगत तरीके से करना चाहिए। ठीक है।
यही अर्जुन की समस्या थी। इस युद्ध के बाद छोटे बच्चे रहेंगे, बूढ़े रहेंगे, दूसरे समाज के लोग हमला कर देंगे, यही तो कह रहे थे अर्जुन महाराज। तो प्रज्ञा का जो प्रजा है उसका निर्माण होगा, वो अपने आप में अपने माता पिता का नाम नहीं जानेगी। जब वर्ण संकर पैदा होंगे तो अपने बाप का नाम नहीं जानेगा, फिर कैसे समझ में आएगा किसका वो तर्पण करेंगे, कैसे श्राद्ध करेंगे। जिस बच्चे को अपने बाप का नाम नहीं पता हो उसके लिए कितना कष्टप्रद बात होती है ये, समझिए बात को। तो पिंडदान वो किसका करेगा फिर? पिंडदान करेगा भी कि नहीं करेगा कुछ पता नहीं। और फिर ऐसे स्थिति में उसके पूर्वज नरक में जाएंगे, ऐसी बात कह रहे हैं अर्जुन महाराज। हमारे मन में बड़ों के प्रति प्रेम नहीं है, बहुत ये गलत बात हो जाती है अगर हम अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं और सम्मान नहीं करते हैं। आप सपोज करिए कि आप हम लोग पढ़ लिख गए हैं, हम सभी पढ़ लिख गए हैं, यस। पढ़ लिख करके एक स्थान पर एक स्थिति में आ चुके हैं, तो इसके पीछे की किसी के प्रति किसी की तपस्या ही तो रही है, जिन्होंने हम लोगों को गाइड किया और इस स्थिति तक लेकर आए। हम सभी के पूर्वज, हम सभी के पेरेंट्स या फिर अन्य कोई। और इस स्थिति में है तो भी उसके पीछे क्या जो मेहनत है या उसके पीछे का जो एफर्ट है हम लोगों के पूर्वजों को भी जाता है। नो डाउट आपने मेहनत करी होगी, पढ़ाई की होगी और भी बहुत सारी चीजें की होंगी, लेकिन सपोर्ट सिस्टम जो एक बना है वो हम सभी के पूर्वजों को ही श्रेय जाता है, राइट? ये बात समझ में आती है? यस। बहुत आवश्यक बात यह हो जाती है कि हमारी संस्कृति बताती है हम अपने बड़ों के आदर के लिए, अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जान भी लगा देते हैं। ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति। अपनी संस्कृति के लिए, अपने बड़ों के आदर के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान भी लगा देते हैं। ये हम सभी की भारतीय संस्कृति हम सभी को सिखाती है। यदि तुमने अपने बड़ों का आदर या श्राद्ध क्रम ठीक से नहीं किया तो और वो भूखे रहते हैं और उनको बड़े कष्ट होते हैं पूर्वजों को, ये बात जिसने स्वीकार की है वो अपने जीवन को धर्म शास्त्र के अनुसार चलाएंगे, शास्त्र के अनुसार चलाएंगे। जैसे कि आप अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं। आप नहीं पढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता, कोई बात चलेगा, आप अपने मन से जिए। मतलब इसका मतलब यह है आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, आपको जीने का तरीका आ गया है, तो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? तो स्ट्रेस क्यों बढ़ता जा रहा है? तो एंजाइटी क्यों बढ़ती जा रही है? अगर नहीं जीने का तरीका आया है तो शास्त्रों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो श्रीमद् भगवत गीता है इसके अनुसार अपने के जीवन को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली अपनाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो पहला श्लोक क्या है श्रीमद् भगवत गीता का? आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिएगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यस, यही तो है, आप रट लीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता एक गीत है, म्यूजिक है। जैसे कि आप टेंशन में होते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं, गाने सुनते हैं, किसके? मोहम्मद रफी के, लता मंगेशकर जी के। यस, म्यूजिक सुनते हैं ना, अच्छे सॉन्ग जो आपको पसंद होते हैं आप सुनते हैं, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। तो ये पूरे जीवन का संगीत है श्रीमद् भगवत गीता, जिसको सुनकर के आपके सारे दुख, जिसको भगवान ने स्वयं कहा है। और आपको पता है श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? पता है सभी को? यस, 700 श्लोक है। यस, हम सही कह रहे हैं कि गलत? यस, 700 श्लोक। कितने श्लोक भगवान ने कहे पता है आपको? भगवान ने कितने श्लोक कहे हैं पता है? नहीं, 574 श्लोक भगवान बोलते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी कोई पूछे तो आप बता सकेंगे। 84 श्लोक अर्जुन महाराज बोलते हैं। 41 श्लोक संजय महाराज बोलते हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र महाराज बोलते हैं। ठीक है,
कितने? 574, 574 श्लोक भगवान बोलते हैं। 84 अर्जुन महाराज बोलते हैं, और 41 संजय महाराज बोलते हैं, और एक श्लोक धृतराष्ट्र महाराज। आपके पास गीता हो तो एक बहुत रहस्य की बात मैं बताऊं। जहां जहां पर अर्जुन महाराज, संजय महाराज या फिर धृतराष्ट्र महाराज बोले हैं, तो वहां पर ऊपर लिखा हुआ है अर्जुन उवाच, ठीक है, या धृतराष्ट्र उवाच, मतलब धृतराष्ट्र ने बोला, या संजय उवाच, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये लिखा जिसने है वो कौन है? वेद व्यास, स्वयं भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी द्वारा कृपा मिली है, तब हम लोगों को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने को मिल रही है, ठीक है। तो वेद व्यास जी जब भगवान का नाम आते हैं तो वहां पर लिखते हैं कृष्ण वाचा, नहीं लिखते हैं श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा। अर्जुन के आगे श्री नहीं लगाया, धृतराष्ट्र के आगे श्री नहीं लगाया। किसी भी आप बुक में पढ़ के देख लीजिएगा, हमारे पास अभी लाइव है, हम भी इसमें देख रहे हैं, कहीं भी नहीं श्री लगा हुआ है। अर्जुन के सामने 41 बार बोला है अर्जुन ने, 41 बार में कहीं भी, सॉरी संजय महाराज ने 41 बार बोला है, 41 बार में कहीं भी श्री संजय नहीं आया। संजय उवाच। अर्जुन महाराज 84 बार बोले हैं, लेकिन श्री संजय नहीं आया, श्री अर्जुन नहीं आया, श्री धृतराष्ट्र नहीं आया, समझे? तो भगवान वाचे, इसके पीछे का क्या इतना वो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकते हैं क्या वेद व्यास जी? नहीं ना। या उनको रिस्पेक्ट देना नहीं आता है क्या? आता होगा, लेकिन कोई तो रहस्य है जो यहाँ पर लिखा गया है, वो कोई ना कोई एक छोटी से छोटी बात बहुत ही महत्वपूर्ण की है। श्री जी जिनके साथ विराजमान है, मतलब माँ लक्ष्मी जिनके साथ विराजमान है। माँ लक्ष्मी का प्रतीक है वैभव का, वैभव का प्रतीक है संपन्नता का, संपन्नता का प्रतीक है उन षड सिद्धियों का। और षड सिद्धियां जिससे हम सभी पोषित होते हैं, उन षड सिद्धियों जिन भगवान के साथ विराजमान है, वो भगवान बोल रहे हैं इस पूरे जीवन का गीत। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को जीवन का गीत कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। इसीलिए श्री भगवान वाचा, आप दूसरे चैप्टर में भगवान बोलेंगे। अभी तक तो केवल प्रॉब्लम हम लोग समझ रहे थे, अर्जुन महाराज अपनी दुखों को व्यक्त कर रहे थे। सेकंड चैप्टर जब ओपन होगा तो इसके रहस्य भगवान बताएंगे, और उसके भगवानों के गीत को हम लोग को समझना है, ठीक है। आगे बढ़े। सभी के मन में 43, 44, 45 के श्लोकों को अगर आप पढ़ेंगे तो ये अर्जुन कितना अच्छा बोल रहे हैं, हम सभी को ये लग रहा है। अभी तक जितना भी एक्सप्लेनेशन मिलता है 43, 44, 45 में, हम सभी को लग रहा है कि सच में कितना अच्छा अर्जुन महाराज बोल रहे हैं, और सच में बता रहे हैं कि अपने परिवार वालों को क्यों मारना, वो भी संपत्ति के लिए। वो भी हमेशा मिट जाने वाली संपत्ति है, संपत्ति किसी के पास रहती नहीं है। एक बार दिमाग में ये भी आता है, हम लोगों के दिमाग में आ सकता है। और बहुत सारे लोग आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि अर्जुन युद्ध नहीं करते, लेकिन इस महाभारत के पीछे का पूरा षड्यंत्र भगवान कृष्ण ने ही रचा था। इतने लोगों को मारने की जिम्मेदारी भगवान कृष्ण को ही है, भगवान कृष्ण ने ही ये महाभारत कराई थी, ऐसा लोग मानते हैं। और ये नॉर्मल व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा, वो बहुत ज्ञानी लोग भी इस बात को मानते थे उस महाभारत काल में भी, ठीक है। उस महाभारत काल में भी दुर्योधन की माता जी का नाम कोई जानता है? क्या नाम है? हाँ, गांधारी। यस, गांधारी माता भी यही कह जानती थी कि लास्ट तक उन्होंने अंत, जीवन के अंत तक यही मानती थी कृष्ण भगवान ही ये सब करा रहे हैं, अर्जुन की गलती नहीं है। माता गांधारी भी ये समझती थी, ठीक है। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग अगर बोल दे तो ज्यादा कुछ गलती नहीं है, लेकिन हम लोग भी यही मानते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा। अब इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग विचार करते हैं 43, 44, 45 के श्लोकों को।
अर्जुन कितना अच्छा बोलता है, सबके प्रति कितना आदर करता है, क्या तर्क दिया है, यदि युद्ध करेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, पहला तर्क दिया उसने। भगवान ने अवतरण क्यों लिया? भगवान क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतार लूंगा। तो भगवान यहाँ घात छीलने आए थे? बताइए। यदा यदा ही धर्म से, ये बात आपने पढ़ी है ना? तो अर्जुन महाराज जो ये ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन ने कितना अच्छा ज्ञान दिया कि कितने, कि सबके प्रति कितना आदर किया है, क्या तर्क दिया है कि युद्ध करेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान ने अवतरण क्यों लिया था फिर? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए ही तो अवतार लिया है। भगवान को क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि युद्ध लड़ लें सबको? हाँ अर्जुन चलो लड़ो, मजा आएगा, फ्री बैठे हैं, इतना गर्मी भी है, चलो युद्ध में लड़ो, थोड़ा सा देखेंगे लाइव टेलीकास्ट, हम साथ में रहेंगे, हम लड़ेंगे नहीं लेकिन मजा आएगा। ऐसा सोच रहे होंगे क्या? ऐसा तो नहीं सोचा होगा। ठीक है, वो भगवान है तो उसके लिए तो कुछ बड़ा ही प्लान किया होगा। या कोई होम मिनिस्ट्री के लालच में कि नहीं इलेक्शन लड़ो, जीत जाओगे तो हमको होम मिनिस्ट्री दे देना, ऐसा तो भी डील नहीं किया था भगवान ने। यस। या कोई मिनिस्ट्री लेना चाहते हो भगवान की, हमको भी मंत्रिमंडल में रख लेना, थोड़ा मिनिस्ट्री में हमको भी रख लेना, ऐसा भी कोई डील नहीं थी भगवान की। ठीक है, कोई बात का लालच नहीं था। और यहां तक अंत में भी गांधारी माता को भी यही लगता था कि ये सारा किया धराया भगवान का ही है, कृष्ण भगवान का ही है और कोई नहीं कर रहा है। अब थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करने की जरूरत है, हम लोग एनालिसिस करते हैं कि अगर युद्ध नहीं होता तो क्या होता। हम लोग सोचते हैं अभी, ठीक है, युद्ध नहीं होता तो क्या होता? होता ये कि दुर्योधन सारा हड़प लेता, अर्जुन को कुछ नहीं देता, या भिखारी हो जाते, या कुछ भीख मांग के खाते, जैसा भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या? तो ये बात पक्की हो जाती, जो चोर उचक्के होते हैं वो सुखी रहते हैं, इस बात पे वो एक स्टैंप लग जाता है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो, उन्हीं की जीत होती है, वही सुखी रहते हैं, इस बात पे अप्रूव हो जाती है बात। हो जाती कि नहीं हो जाती? तो धर्म के ये सबसे बड़ी हानि थी कि युद्ध होना सबसे बड़ी हानि? अब हम लोग डिसाइड कर सकते, युद्ध हो गया तो धर्म बच गया, धर्म की स्थापना हो गई। युद्ध नहीं होता तो सबसे बड़ी हानि होती कि जो गलत कर लेता, यही बात, ये जो अक्सर लोगों की मेंटालिटी होती है कि लाठी बड़ी की भैंस। ठीक है, तो वही बात हो जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती फिर। तो ये बात पर रोक लग सके और इस बात पर हनन हो सके कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं उनको दुष्टता के साथ ही उनकी हार ही होनी निश्चित होती है, ये बात तय हो जाती। वरना दुर्योधन लोग मजे लेते कि भगवान भी साथ में चले गए थे ना, भगवान अर्जुन भगवान के साथ भी रहा लेकिन कुछ भला हुआ क्या, इसलिए भगवान के साथ भी रहना ठीक नहीं है। अगर युद्ध नहीं होता तो आज हम लोग यही तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? युद्ध हो गया तो ठीक है, हम लोग भगवान के पक्ष में तो हैं कम से कम। तो अर्जुन की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो युद्ध अभी बहुत सही तरीके से हो गया तो अच्छा हुआ। पूरा जीवन जीने वाले सुख का जीवन जीते हैं, ये अप्रूव हो जाता है। लेकिन युद्ध हो गया तो क्या हुआ? अच्छा जीवन जीने वाले सुख का जीवन जीते हैं, ये अप्रूव हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़े धर्म की हानि को बचाने वाला कौन है फिर? भगवान कृष्ण। धर्म की हानि को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध लड़ा गया। वरना दुर्योधन क्या कहता था? सुई के नोक के बराबर, जितना सुई के नोक के बराबर भी जमीन होती है उतनी भी जमीन नहीं देंगे, आप 5 गांव मांग रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये भी तो कहा था 5 गांव दे दो, इन लोग ये लोग अपना कर लेंगे, और क्या। कहा नहीं, 5 गांव की क्या बात है, हम पूरा दिल्ली तो चाहिए ही, और दिल्ली के साथ साथ सारा साम्राज्य चाहिए, एक गांव भी नहीं मिलेगा। दिल्ली मतलब हस्तिनापुर, हस्तिनापुर वही दिल्ली का ही है, पुराना नाम वही है।
ठीक है। अभी दिल्ली हो गया, कुर्सी वहीं पे ही है अभी। ऐसा माना जाता है धृतराष्ट्र का भूत दिल्ली में ही रहता है। धृत मतलब पकड़ा हुआ, मजबूती से पकड़ा हुआ, राष्ट्र मतलब देश को। ठीक है। धृतराष्ट्र का भूत जो है दिल्ली में ही है, इसीलिए राजधानी भी दिल्ली है, पता है आपको? वो अलग बात है। तो अन्याय को जब हम स्वीकार करते हैं तो हम अन्याय को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर कहीं पे अन्याय हो रहा हो और आप धर्म की बात करेंगे तो वहां पर अन्याय को बढ़ावा मिलता है। इसलिए जहां पर अन्याय हो रहा हो वहां पर प्रतिकार करना ही धर्म की स्थापना हो। उससे दो दो हाथ करना भी धर्म की हानि से बचाया जा सकता है। वहां पर अहिंसा का पालन नहीं किया जा सकता। मतलब कोई दुष्ट है और आप पे अत्याचार कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, मार रहा है, तो उसको दुष्टता के साथ ही आप जवाब दीजिए कि टिट फॉर टैट। अब वहां पर ये मत सोचिएगा कि नहीं वो दुष्ट है तो हम भी दुष्ट हो जाएं। ये सिद्धांत लागू नहीं होता। बहुत बार ऐसा दिमाग में आता है कि वो दुष्ट है तो क्या हम भी दुष्ट हो जाएंगे? हम महादुष्ट हो सकते हैं फिर। ठीक है। तभी वो समझ पाएगा कि हम कितने पावरफुल हैं, या हमने सही नीति से जीवन जिया है, तो उसका प्रतिफल भी उसी तरह से दिखेगा। जो लोग करप्ट हैं उनका आत्मसम्मान नहीं होता है। जिसका आत्मसम्मान नहीं होता है वो भूखा रह लेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। जिसका आत्मसम्मान होता है वो भूखा रह लेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। लेकिन करप्ट व्यक्ति भीख भी मांग लेगा, नाक भी रगड़ लेगा पैसों के लिए। करप्ट व्यक्ति जो है, समझ रहे हैं? तो अर्जुन महाराज का क्या आत्मसम्मान गिर गया था। कह रहे हैं हमको मार दें, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये बीमारी हो गई थी अर्जुन महाराज को, पता है आपको? लास्ट लास्ट में ये बहुत ज्यादा पीड़ित हो गए, इसलिए अर्जुन महाराज युद्ध से पीछे हट रहे थे। जो लोग कहते हैं कि कौन जीता, दुर्योधन भगवान के साथ रहे लेकिन अर्जुन को मिला क्या, तो ये सिद्ध हो जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फैक्ट इसके पीछे का ये है, जब हम बड़ों के साथ रहते हैं तो उनके उपदेश देने में हिचकाते नहीं हैं, उपदेश देना शुरू कर देते हैं। जैसे ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक आप बड़े के साथ रहें तो बड़ों को भी ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, उनकी बात सुनते नहीं, थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं, पता है आपको? तो अर्जुन महाराज ये जानते थे कि भगवान तो भगवान है, लेकिन जब साथ में ज्यादा रहे तो उनको ही ज्ञान देना शुरू कर दिया। यही बात कर रहे थे 41 से लेकर करके 46 तक। जो अर्जुन सोच रहा था वह धर्म का नाश होगा नहीं, युद्ध नहीं होता तो धर्म का नाश होता, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई कि नहीं? यस, ठीक है। तो अर्जुन महाराज की सारी बातें कट गई अभी तक, 46 तक कट गई। यस, ज्यादा ज्ञान की बात भगवान को तो देने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि अर्जुन भक्त था इसीलिए अर्जुन मनवाना चाहता था अपनी बात। हमने भक्त और शिष्य वाली बात बताई है ना, तो अभी तक भक्त वाली स्थिति में थे, इसलिए भगवान से अर्जुन महाराज अपनी बात मनवाना चाहते। धर्म शास्त्र को अपनाने अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जहां आपका अधिकार नहीं है वहां बोलना भी नहीं चाहिए। जहां आपका राइट खत्म हो जाता है वहां बोलना बंद कर देना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग कायरता को सुंदरता के रूप में देना चाहते हैं। किसके कारण? मोह के कारण। तो अर्जुन महाराज कायरता थी उनकी कि वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उसको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रहे थे, उस पर एक पैकिंग कर रहे थे कि हमारी इस कायरता को सुंदरता की तरीके से प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि उनको मोह नामक एक रोग हो गया था। भीष्म पितामह को देखकर, गुरु द्रोणों को देखकर ये मोह हो गया था कि हम इनसे युद्ध क्यों लड़ेंगे। अर्जुन को आत्महत्या की बात कर रहा था, मतलब धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उस पर लेक्चर दे रहे हैं भगवान कृष्ण को धर्म शास्त्र का। जो आत्महत्या की बात कर रहा हो उसको धर्म शास्त्र का ज्ञान हो सकता है क्या? शास्त्र ये कहते हैं कि आप आत्महत्या कर लो, ठीक है, बहुत अच्छा, निपट जाओ आज ही? नहीं।
शास्त्रों कभी आज्ञा नहीं देते कि आपको जो जीवन मिला है उसको आप नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट करेंगे तो घोर प्रेत योनि में आपको जन्म लेना पड़ेगा, बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। यस, जो लोग आत्महत्या करने की सोच रहे थे आज वो नहीं करेंगे। ओके, हाँ, इस लेक्चर के बाद तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, एक अंधा और दूसरे अंधे को राह दिखा रहा है, मतलब एक खुद तो अंधे हैं ही और दूसरे अंधे को राह दिखाने वाली बात अर्जुन महाराज यहाँ पर कर रहे थे। सत्संग जो होता है, जैसे कि अभी हम लोग सत्संग में बैठे हैं, ये जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो अर्जुन विषाद योग तब बनेगा जब अर्जुन ने अपने दुख को लेकर भगवान की शरण ली, तो ये योग बन जाएगा। अदरवाइज ये रोग ही रहेगा। विषाद तो रोग है, रोग तब तक रहेगा जब तक हम लोग भगवान की शरण नहीं लेंगे। कितने लोग शरण लेना चाहते हैं? यस, और पहले क्लास से अब तक शरण लिए हुए हैं? बहुत अच्छी बात है। अगर शरण लेंगे तो ये अर्जुन विषाद योग बनेगा, नहीं तो रोग बनेगा। विषाद रोग है, डिप्रेशन रोग है। और इसी डिप्रेशन को खत्म करने के लिए अर्जुन महाराज से ये बात बताई जाती है कि आप भगवान की शरण लें और गुरु स्वीकार किया। जब भगवान को अर्जुन ने आगे गुरु स्वीकार करेंगे, गुरु के रूप में देखेंगे, शिष्यस्तेहम साधिनाम त्वाम प्रपन्नम या करस्य वचनम तव की बात कहेंगे अर्जुन महाराज, तभी से बात आरंभ होगी, तब बात बनती हुई चली जाती है। तो भगवान भी उसके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, तो भगवत शरण आरंभ हो जाती है। तभी मतलब भगवान के नजदीक आप हैं, लेकिन अगर भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे गुरु की तरह तो बात बनेगी नहीं। मतलब बात बहुत अच्छी अच्छी बताई जा रही है, अगर आप गले से नीचे नहीं उतारेंगे तो बात नहीं बनेगी। और इसको हम एक बहुत छोटी सी बात को, कहानी को जो बताया था आपसे, वो आपको बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक बहेलिया था। बहेलिया जानते हैं आप लोग? यस, आपने देखा है बहेलिया को? आजकल नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले होते थे। ठीक है, गांव में बहेलिया क्या करता है, जो चिड़ियों को और तोतों को, हमारे इधर जो तोता पकड़ते थे, पैरेट, पैरेट को पकड़ के ले जाते थे और फिर वो बाजार में बेचते थे, और भी ऐसे इसी तरह के काम करते थे। तो एक बहेलिया था, दो पिंजरा लिए हुए था और उसमें तीन तीन तोते रखे हुआ, कहीं से पकड़ के लाया होगा जंगलों में से, मार्केट में ले जा रहा था, बेचता। बहुत रंग बिरंगे तोते थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। कहानी है, सुनिएगा। ठीक है, ये कहानी आपने सुनी भी होगी बहुत बार, बहुत फेमस कहानी। ठीक है, सुनिए ना, चलिए दोबारा से सुनिए और मजा आएगा, नहीं सुनी है तो भी सुनिए। तो दो पिंजरे लिए जा रहे थे, एक पिंजरे में तीन तोते, एक पिंजरे में तीन तोते। एक में बहुत अच्छा एक रंग बिरंगा तोता, बहुत सुंदर था, वो भी था, उसी में बंद था। बाजार जब जा रहे थे तो उसी रास्ते में एक संत जी मिल गए उनको। कहा कि कहाँ लिए जा रहे हो इसको? तो कहा बाजार ले जा रहे हैं, बेचेंगे, हमारी आजीविका है, इसी से हमारा भरण पोषण होता है, इसी से हम परिवार का उपार्जन करते हैं, भोजन इत्यादि की व्यवस्था होती है। नहीं बिकता है तो ले जाते हैं, शाम को घर पे सब्जी की व्यवस्था हो जाती है इसी से। ऐसा उसने बताया बहलिए ने। तो कहा कि आप घोर पाप कर रहे हैं। संत महाराज जी बता रहे थे उससे कि घोर पाप कर रहे हैं। हर जीव को स्वतंत्र होने की अधिकार है, जिम्मेदारी है कि वो स्वतंत्र रहे। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। आप भी स्वतंत्र होना चाहते हैं कि कैमरे को बंद करके स्वतंत्र हो जाएं, चाहे जैसे बैठे चाहे जैसे रहें, कोई दिक्कत नहीं, बाबा जी ज्ञान दे ही रहे हैं, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, ऐसा संत जी ने कहा उससे। तो इसको छोड़ दो। तो कहा कि पंडित जी या संत महाराज, ये 100 रुपए का एक है, ठीक है, 600 रुपये आप हमें नगद कर दीजिए, हम अभी छोड़ देते हैं इसको। तो उन्होंने जेब देखा तो जेब में पैसे थे नहीं, संत हैं तो इतना कहाँ पैसा रहेगा, ना एकेडमी चलाते थे वो जो पैसा रहे। ठीक है, तो उनके पास 100 रुपये पड़े हुए थे उनके जेब में। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक तोता मुझे दे दो,
बाकी हम हमारे पास 100 रुपये हैं, तो एक तोता तो हमें दे ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक, एक तोता दे दिया, रंग बिरंगा जो अच्छा सुंदर लग रहा था वो ले लिया पंडित जी ने, संत जी ने, और लेकर गए। उस तोते से कहा कि तुम लोग बेवकूफ हो, मूर्ख हो, सदियों से ये बहेलिया लोग जाल बिछाते हैं और उसमें तुम लोग फंस जाते हो, हमेशा हमेशा फंस जाते हो। उसने, तोते ने क्या कहा जानते हैं? कहा कि महाराज जी क्या करें, जब हमें भूख लगती है तो दाना दिखता है केवल, और हम भूख के मारे दाना चुगते हैं और फंस जाते हैं। तो कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र देंगे, उसको तुमको याद करना पड़ेगा, और फिर सभी तुम एक हो लेकिन हजारों लोगों को तुम जागृत करो इसके बारे में, और तुमको फिर भगवान की तरह सभी तोते पूजेंगे। तोता ने कहा बहुत अच्छा, शायद हम तोता हैं इसीलिए हमारे पास दिमाग नहीं है, आप मनुष्य हैं इसलिए आपके पास इतना दिमाग तो है, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। बहुत अच्छी बात है पंडित जी, बताइए क्या करना है। तो महाराज जी ने कहा कि ये याद करना है, जैसे ही बहेलिया आएगा तो ये आपको बोलने लगना है। क्या बोलना है? कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। आप भी बोलिए, फिर से रिपीट करिए। पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तोते ने फिर से रिपीट किया, पहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और हम नहीं फंसेंगे। ये बार हजारों बार उसने रिपीट किया। 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन की पूरी कंप्लीट टीटीसी कराने के बाद, टीचर ट्रेनिंग कराने के बाद, उसको एक सर्टिफिकेट दिया कि आप तुम ट्रेंड हो और जंगल में जाओ और यही बोलना, जैसे ही बहेलिया को देखना यही रटना शुरू कर दिया। वो जंगल में गया, अपने इष्ट मित्रों को बुलाया कि इधर आओ, अभी जीवन जीने का एक राह बताते हैं, मुक्ति का राह दिखाते हैं, मोक्ष मिल जाएगा सभी को, कोई कोई फंसेगा ही नहीं जेल में, जाल में नहीं फंसेगा। सभी को बुलाया, कहा कि हाँ बताओ। वो लीडर बन गया था, अब उससे सर्टिफिकेट भी मिल गया था महाराज जी का। ठीक है, तो वो तोता बताया कि ये बोलना है, बहेलिया आएगा, आप भी बोलिए, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। सभी तोता ही ऐसे ही रटने लगे, हजारों तोता थे। बहेलिया आया, और बहेलिए को देखते ही वो सब रटने लगे यही कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसे। बहेलिया टेंशन में आ गया, ये लोग तो पहले से चिल्ला रहे हैं। तोता से ज्यादा रटने वाला कोई हो सकता है क्या? परफेक्ट होता है रटने में। ऐसा भी कहा जाता है जो ज्यादा रट ले उससे भी कहा जाता है रटंत होता है ये आदमी, उसको एग्जाम्पल दिया जाता है उसका। ठीक है, तोता परफेक्ट रट दिया तो सभी ऐसे रटते थे, रट रहे थे। पहलिया ने फिर भी जाल बिछाया, दाना डाला, और एकांत में छुप कर बैठ गया। तोते ने क्या किया पता है? ये बोलते रहे, पहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, और सभी धीरे धीरे जा करके जाल पर बैठ गए। ठीक है, रटते भी रहे और धीरे धीरे जाके जाल पे गए, बैठे, दाना खाया और फंस गए। बहेलिया ने समेटा जाल, बाजार में उसी रास्ते पे फिर चल दिया। ठीक है। समझ में आई बात? पंडित जी वही मिले वहीं पे, तो कहा कि पंडित जी से जब वो बहेलिया मिला तो बोला कि हम पहले ही समझ गए थे कि उस दिन आपने ही 100 रुपये दिए थे, एक तोता लिया था, हमको ज्ञान की बातें भी दी थी, हम 5 तोता तो बेच दिए थे बाजार में। मुझे आप पे बहुत गुस्सा आया था पहले कि आपने ही इन लोग को मंत्र दिया है, ट्रेनिंग दे दी है, सर्टिफिकेट दे दिया है, और ये लोग इसीलिए रट रहे हैं। फिर बाद में समझ में आया कि एक एक करके जब बैठने लगे तो हम समझ गए कि आपने रटाया है। ठीक है, रटा दिया है केवल। इनको गले से नीचे कौन उतारेगा? जब तक जीवन में अपनाएंगे नहीं तब तक हम लोग भी ऐसा ही चिल्लाएंगे। कैसा? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। फंसेंगे हम ही लोग, पता है? ये अर्जुन वाली स्थिति हम सभी की होनी है अगर इसको प्रैक्टिकली आप गले से नहीं उतारेंगे। ये तोते की कहानी नहीं थी,
ये हम लोगों की कहानी थी। श्रीमद् भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर क्लोज हो गया है, दूसरा चैप्टर सांख्य योग का आरंभ होगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये स्थिति ना रहे इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिकली समझना है। जितने मैसेज हमने आपको बताए हैं कि आपको ममता के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, किस तरह से ममता से हम लोग को छूटना है, सतरज तम की बात हमने की है, या फिर फोकस लेंस को सेट करने की बात की है। 14 सेशन में 14 घंटे तक हमने 46 श्लोकों को एक्सप्लेन जो किया है उसको आप अच्छे से समझिए, और समझिए मत, केवल रटिए मत कि हाँ रट लिया, नोट्स बना लिया, सारा बुक रेडी है, श्रीमद् भगवत गीता की किताब ऑर्डर कर दिया, इतनी मोटी भी, सर के पास भी है, हमारे पास भी है, चलो कंप्लीट बात। फिर से बहलिया आएगा, दाल बिछाएगा, दाना डालेगा, आप फंस जाएंगे। तो पंडित जी की क्या गलती बताइए? गले से उतारना है, जीवन में अपनाना है, तो ये बात बनेगी। फिर बहलिया आए चाहे बहलिए का बाप आए, आप नहीं फंसेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इस बात को हम लोगों को प्रैक्टिकली अपनाना है, ताकि इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड कर लें और इसको आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा चैप्टर कौन पढ़ना चाहेगा, कौन कौन? यस, सांख्य योग। यस, सांख्य योग हम लोगों को अब पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर है सांख्य योग, जहां पर भगवान कृष्ण बोलेंगे, भगवान की वाणी को हम लोग, भगवान के गीत को हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझना। और उससे पहले थोड़ा सा समय है ना आपके पास? यस, भगवान की वाणी समझने के लिए हम सभी के अंतःकरण में थोड़ा सा डिवोशन होना चाहिए। डिवोशन समझते हैं? भक्ति होनी चाहिए। बिना भक्ति के आगे के चैप्टर समझ में नहीं आए। और पता है आगे भगवान भी कहते हैं अर्जुन महाराज से, जब गीता कंप्लीट कर दी थी, कहा कि उन लोगों को मत समझाइएगा जिनके प्रति, हमारे प्रति या श्रीमद् भगवत गीता के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उनको आप गीता का ज्ञान मत दीजिएगा, प्लीज, रिस्ट्रिक्टेड है ये। तो हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अपने अंतःकरण में थोड़ा सा श्रद्धा भाव लाइएगा। भगवान कहते किसको है पता है हम सभी को? समस्त भूतों को जो धारण किए हुए हैं। ठीक है, भगवान आगे अपने विभूति में बताते हैं कि ये समस्त जो भूत हैं, पंच महाभूत, इसको हम ही धारण किए हुए हैं, हम ही इसका पालन पोषण करते हैं। और बहुत अलग बात यह है अर्जुन, कि इस पंच महाभूत में रमने वाले सारे जीव जंतु हमारी ही विभूति को नहीं देख पाते, पता है? है बात यही प्रैक्टिकली कि नहीं है? हम लोग भगवान को ही तो नहीं देख पाते हैं। देखा है आपने भगवान को? रेज योर हैंड। यस, नहीं? कितने लोग देखे हैं बताइए? एक दो लोग बोले कि हम देखें। भगवान की विभूति को नहीं देख पाते हैं, एक्चुअल में ये बात हमने कही। भगवान की विभूति चारों तरफ है एक्चुअल में। उन्होंने यही कहा है स्पष्ट रूप से कि हम पंच महाभूतों को पोषण करते हैं और पंच महाभूतों को धारण किए हुए हैं। मैं जगत में ऐसे प्रविष्ट कर गया हूं कि कोई नहीं कह सकता कि विश्व मुझ में है या मैं विश्व में हूं। ऐसा भगवान कहते हैं आगे। मैं इसमें स्थित नहीं हूं क्योंकि मैं मुक्त हूं, भगवान कहते हैं। मैं इसमें बसा हुआ नहीं हूं, मैं इससे मुक्त हूं। जैसे कि मैं आपको फोन करूं, हेलो मैडम कैसे हैं आप, तो हम आपके फोन में नहीं है, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है, लेकिन हम आपके फोन में तो नहीं है। फोन में आवाज आ रही आवाज फोन में नहीं है, ये भी बात सच है कि नहीं है? आवाज फोन में नहीं है, आवाज आ रही है केवल। हमारी बात समझ में आ रहे हैं? जैसे कि आप टीवी देखते हैं, टीवी में लोग दिखते हैं, लोग रोते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन लोग टीवी में नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवान कहते हैं पंच महाभूतों में हमने ऐसे मैं प्रविष्ट कर गया हूं कि मैं इसमें हूं या मैं इसमें मैं हूं, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं मुक्त हूं।
उसी तरह से हम लोगों को इसको समझना है। ये कैसे समझ में आता है? तो जो प्रोजेक्टर चल रहा है हम सभी के सामने, जो स्क्रीन चल रही है, आपको दिखाई दे रहा है? हमारे ब्लैक शर्ट हमने पहना है आज, यस। अक्सर मैं ऐसे बोलता हूँ, नहीं? तो अगर ये रेड शर्ट दिख रहा है तो ये प्रोजेक्टर जैसा भी चल रहा है, संसार रूपी जो प्रोजेक्टर चारों तरफ हम लोगों के चल रहा है, मनुष्य की चेतना भी उसी पर चलती है। जितनी विकसित चेतना होती है उतना श्रेष्ठ आपको निर्देशन मिलता है, उतना श्रेष्ठ आपको क्लियर दिखता है। मतलब आपका कॉन्शियसनेस जितना हाई पीक पर होता है उतना ही क्लियर चारों तरफ दिखता है कि प्रॉब्लम है क्या, सोल्यूशन है क्या। क्लियर समझ में आ रही है बात? जैसे कि नेटवर्क जितना अच्छा होगा उतना ही तो आपकी आवाज आएगी, वरना आप हेलो बोलोगे, हम कहेंगे हेलो 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 हेलो, हमारी आवाज आ रही है, हमारी स्क्रीन दिख रही है, हमारी आवाज आ रही है, यही बोलते रहेंगे। हम मुंह खोलेंगे तो मुंह ही खुल जाएगा, केवल उतने में ही खुला रहेगा, नेटवर्क वीक होने के कारण। ओके, क्लियर नहीं दिखेगा, क्लियर सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर नेटवर्क क्लियर होगा तो प्रॉपर हमारी साउंड भी आएगी, हमारा स्क्रीन भी दिखाई देगा। मतलब मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। हम सभी की मूवी ब्लॉकबस्टर समझते हैं जो सिनेमा में आते हैं, ठीक है? तो वो मूवी हो सकती है, हिट मूवी हो सकती है, लेकिन हमारी उस तरह से चेतना श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी हमारा निर्देशन अच्छा होगा। भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है पंचभूतों में स्थित जो मेरे यौगिक ऐश्वर्य को देख सके। भगवान कहते हैं, आगे के चैप्टर में कहेंगे, वो डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए मैं अभी कर रहा हूं ताकि आप दूसरे चैप्टर के लिए तैयार हो जाए, ठीक है? ये भूमिका है, उसका इंट्रोडक्शन है। भगवान कहते हैं कि जैसे एक जंगल में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एक जंगल में आप जा रहे हैं, बहुत घना जंगल, अमेजोन का जंगल, ठीक है? गए हैं अमेजोन जंगल में? नहीं गए? अपने आसपास के जंगल में जाइएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो घने जंगल में आप जाते हैं तो नीचे नीचे आप देखते हैं चारों तरफ पेड़ पौधे दिखेंगे, पेड़ वृक्ष दिखेंगे, जीव जंतु दिख सकते हैं, कीड़े मकोड़े दिख सकते हैं, चींटियां दिख सकते हैं, कहीं कहीं झरने दिख सकते हैं। लेकिन जंगल के ऊपर का जो दृश्य है, ग्रीनरी पूरा एक लेयर जैसी छाई हुई है, वो तो आपको हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से ही दिखेगी, यस या नो? मतलब एक हाइट पर जाने के बाद ही वो सुंदरता दिख पाती है। अमेजन का जंगल आप टीवी पर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब धरातल पे जाएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो वो सौंदर्य देखने के लिए आपको चेतना के स्तर को बढ़ाना होगा, और चेतना का स्तर तभी तक बढ़ सकता है जब आपके अंदर श्रद्धा हो, भक्ति हो। आपको पता है भगवान ने विराट रूप दिखाया है, और ये गीता में भी एक्सप्लेनेशन आएगा। विराट रूप दिखाया था अर्जुन महाराज को, और किसको दिखाया बताइए? 3 लोग थे जिनको विराट रूप दिखाया। अर्जुन महाराज एक, हनुमान जी दो, हनुमान जी पटाखे पे बैठे हैं, ठीक है? तीसरे संजय। 3 लोगों को विराट रूप दिखाया है, ठीक है? 3 लोगों को विराट रूप दिखा है। धृतराष्ट्र को नहीं दिखा, उसको तो लाइव टेलीकास्ट बताया गया, ठीक है? धृतराष्ट्र को विराट रूप दिखा नहीं है, बताया गया है। तो ये विराट रूप कौन दिखाएगा? भगवान कहते हैं कि ये इस आंखों से नहीं देख सकते हैं आप, भगवान की खुद की कृपा होगी तभी देख सकते हैं। ये बात समझिए, बात को। भगवान खुद कृपा करते हैं, अर्जुन पर खुद कृपा करी, इसीलिए अर्जुन को अधिकार प्राप्त हुआ कि अर्जुन अब ये देखो हमारे विराट रूप को, कैसे कौन किसमें स्थित है, इसको आप देखो। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो हम लोगों पर कृपा तभी होगी जब हम लोगों में भक्ति होगी, तभी इस विराट रूप को, जो हम लोग चींटियों की तरह देखने का प्रयास कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता को, अलग अलग एग्जाम्पल्स हो या फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो,
उसको डे टू डे लाइफ में तभी तक समझ रहे हैं जब तक हम लोगों में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ये बहुत सारे फैक्ट आपके सामने रख दिए जाए, सब फीके पड़ते हैं। लेकिन जब हम सभी के अंतःकरण में भक्ति आ जाती है, डिवोशन आ जाता है उस इष्ट के प्रति, तो ये विराट रूप हम लोगों को समझ में आता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो दूसरा जो चैप्टर होगा वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरे चैप्टर से हम लोगों का जो डिवोशन है वो समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। तो अभी तक के जो पहले चैप्टर में जो जितने भी सूत्र बताए गए हैं वो हम सभी को समझ लेना है, जान लेना है। अदरवाइज जानते हैं क्या स्थिति होगी हम लोगों को? आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, ठीक है, माना कि आप वैज्ञानिक हैं, आई नो दैट वेरी वेल, लेकिन आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, घी को देख नहीं सकते दूध में। दूध में घी देख सकते हैं क्या आप? नहीं ना। चाहे आप कितने बड़े साधु हों, संत हों, लेकिन आप घी नहीं देख सकते दूध में। लेकिन अगर उसको एक विशेष वैज्ञानिक विधि द्वारा पास कर दिया जाए, उसमें एक वैज्ञानिक विधि लगाई जाए, बिलोना विधि, तो उस घी को आप खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और उसका स्वाद भी ले सकते हैं। ठीक है? तो वो वैज्ञानिक विधि क्या है कि आपके अंदर डिवोशन होना चाहिए उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को। लेकिन वो लोग नहीं देख सकते, सॉरी होना हुआ, ओके, सूंघने और टेस्ट करने का कैपेसिटी चला जाता है ना। मक्खन को वो थोड़ा ही स्मेल कर सकते हैं। कोरोना की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो ऐसे ही जो मनुष्य अंधकार रूपी वायरस जिनको लग गया है, अहंकार रूपी वायरस, उनको दो टेस्ट नहीं आते, ज्ञान का रस और भक्ति का रस। जिनको अहंकार होता है उनको टू टाइप्स के टेस्ट नहीं आते हैं, ज्ञान का रस और भक्ति का रस। ठीक है? ये कोरोना वाले वायरस वाले लोग हैं। कोरोना नहीं है लेकिन इस तरह का वायरस भी बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है? तो आप भक्ति के रस में और ज्ञान के रस में अपने आप को थोड़ा सा सराबोर करिए और इसके स्मेल को, इसके टेस्ट को एक्सपीरियंस करिए। फिर नेक्स्ट सेशन से हम लोग अब सांख्य योग की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है? कमर कस के सांख्य योग में भगवान जब बोलेंगे, भगवान की जो परावाणी हम लोग सुनेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन विथ प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से अप्लाई करना है उसको हम लोगों को समझना है। समझेंगे सभी लोग? तैयार हैं? यस, मैं रेडी हूं, आपका पता नहीं। और जितने लोग आज पहले सेशन से जुड़ रहे हैं वो लोग पिछले 13 सेशंस को टाइम मिलते ही, टाइम आपके पास वैसे भगवान देंगे नहीं ज्यादा, नहीं ऐसा नहीं कि आपके पास आज का दिन ही अंतिम है। वैसे आपने ये फॉर्मूला लिख रखा है, आज का दिन लास्ट दिन, आज का दिन बेस्ट दिन। ठीक है, वो तो फॉर्मूला नोटेड होगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई टू बेस्ट की नेक्स्ट संडे आते आते सभी सेशंस को अटेंड कर लें, ताकि सेकंड चैप्टर जब तक आप फर्स्ट कंप्लीट नहीं करते सेकंड चैप्टर की स्क्रीन आपको समझ में नहीं आएगी। उसको ऐसे डेकोरम करके बनाया ही गया है। वेद व्यास जी ने, भगवान व्यास जी ने जब कृपा की है हम सभी पर, तो पहला चैप्टर अंडरस्टैंड हो जाएगा, देन सेकंड चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है? 4 ही कैरेक्टर हैं इसमें, एक तो भगवान है, एक अर्जुन है, एक संजय है, एक धृतराष्ट्र, और 4 ही स्थितियां हैं हम सभी की, तम, रज, सत, और चौथे में कौन है? त्रिगुणातीत भगवान स्वयं। यही 4 कैरेक्टर हैं और 4 ही इसमें कैरेक्टर दिखाए भी गए हैं। वेद व्यास जी स्पेशल वैज्ञानिक थे, हम लोग की लाइफ के वैज्ञानिक थे, इसीलिए उसे लिपिबद्ध कर दिया कि इतना श्रेष्ठ ज्ञान हम सभी तक मिल जाए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप लोग जब समाधि की बात करते हैं, योग जो पढ़ते होंगे उनको भी पता होगा त्रिगुणातीत होना पड़ता है। ओके, सत रज तम से आगे बढ़ना पड़ता है, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। तो सत रज तम से जब आगे बढ़ेंगे तो त्रिगुणातीत स्वयं भगवान, और भगवान स्वयं भी आगे कहते हैं कि वो भक्त हम में ही विलीन हो जाता है, मैं ही बन जाता हूँ, वो भक्त का स्वरूप ही मेरे में आ जाता है। ठीक है? तो भगवान से मिलना है,
बहुत सारे लोग जल्दबाजी में है क्या भगवान से मिलने के लिए? यस, मिलना है तो उसकी प्रिपरेशन करिए, इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं, भगवान बहुत बिजी हैं। ओके, सो आप प्रिपेयर हो जाइए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, फिर भगवान से मिलने का अवसर मिल सकेगा इस श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। क्लियर? आज की बात यहीं तक रखते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करें और सुने। अभी चैट बॉक्स ऑन होगी तो जितने लोग इसमें अटेंड कर रहे हैं वो लोग हमें थोड़ी सी झूठी तारीफ कर देंगे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। जानते हैं क्यों? ताकि जो फर्जी लोग ग्रुप में जुड़ जाते हैं वो लोग ग्रुप छोड़ दें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग अगले संडे जुड़ जाएं। ठीक है? तो आपको आपकी ही कसम, आप जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। योगेश्वर का स्मरण करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, वेद व्यास जी का स्मरण करें, जिनके अनुग्रह से हम सभी को इस सहज ज्ञान को प्राप्त करने, जीवन में अपनाने का सहज माध्यम बन रहे हैं और अपने जीवन को उत्कृष्ट करने का सरल पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पवित्र भाव के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Rub both palms and rub face, release and relax. Thank you to all. Namaste. मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। अभी चैट ऑन होगी और आप सभी मैसेज करेंगे। ओके, ग्रुप में कीजिएगा। थैंक यू।